कुछ ऐसी शक्तियां जो हम भूल चुके हैं, जिनके बारे में हम भूल चुके हैं। कुछ ऐसी शक्तियां जिसे यूज किया गया था, जिनकी मदद से सब कुछ पॉसिबल होता था, कोई भी हार जीत में बदल सकती थी। तो भगवान भी एक देवी का हेल्प लेते थे और वो देवी है योग माया देवी। मैं गीतू मीरपुरी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि योग माया देवी क्या है, कौन है, और योग माया हीलिंग में कैसे वो हमें मदद करती हैं हमारे डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। योग माया देवी की स्तुति पहली बार ब्रह्मा जी ने की थी, जब मधु और कैटम नाम के दो दानव विष्णु जी के कान की मैल में से पैदा हुए थे। उनसे बचने के लिए ब्रह्मा जी ने स्तुति की, शक्ति का आह्वान किया। दुर्गा जी का अवतार ही है योग माया। इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे जोग माया कहते हैं। इसे विंध्यावासिनी भी कहा गया है। काली माँ का रूप कहा गया है। योग माया और कुछ नहीं, तीनों महाशक्तियों का कॉम्बिनेशन है। माँ महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। हम इन तीनों की वर्शिप करते हैं, तो क्यों ना हम योग माया देवी की वर्शिप करें। सो योग माया देवी का आह्वान किया था ब्रह्मा जी ने, और मधु कैटम के हमले से बच गए थे। उनका अंत किया था योग माया देवी ने। सेकेंड टाइम जब नारद का भ्रम तोड़ना था, उनका नारद का अहंकार उनको भंग करना था, तब भी योग माया देवी की मदद ली गई थी। ब्रह्मा जी ने योग माया देवी का आह्वान किया था और उन्होंने मधु कैटम से खुद को और विष्णु जी को बचाया था। योग माया देवी ने मधु और कैटम का वध कर दिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था, वहां पर भी योग माया की मदद से भगवान विष्णु मोहिनी बनकर अमृत बांटते हैं देव और दानव के बीच में। नारद मुनि का अभिमान भंग करना था, वहां पर भी योग माया की मदद दी गई थी। जब कृष्ण भगवान बॉर्न होने वाले थे, 8वीं संतान देवकी की, तो यशोदा के पास जो लड़की बॉर्न हुई थी वो योग माया ही थी। और योग माया की ही बदौलत जो पूरा मथुरा नगरी है, वो पूरा योग निद्रा में या गहरी नींद में सो गए थे। पूरी नगरी गहरी नींद में सो गई थी। और इसी बीच में वासुदेव सक्सेसफुल हुए योग माया को या उस देवी को, उस बच्ची को गोकुल पहुंचाने में, और वहां से कृष्णा को सक्सेसफुल हुए वहां पहुंचाने में, और उस छोटी बच्ची को लेकर आए मथुरा में। कंस के हाथ में जैसे ही लड़की आई, उन्होंने जैसे ही उसको फेंकना चाहा, मारना चाहा, ये उड़कर स्काई में चली जाती है, हवा में चली जाती है, और वहां से कंस को कहती है कि आपको मारने वाला तो पहले से ही पैदा हो गया है। तो योग माया के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। कोई भी हार को भी वो जीत में कन्वर्ट कर सकती हैं। इनको विंध्यावासिनी नाम से भी जाना जाता है। ये एक मायावी शक्ति है जो हमें प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देगी, पर उनके मदद से ही पूरा कारोबार जो है, पूरे संसार का कारोबार, वो उनकी मदद से ही चलता है। युग में कृष्ण भगवान ने इंद्रप्रस्थ में ही योग माया देवी का मंदिर बनाया था, और पांडवों को कहा था कि आप इस देवी की पूजा करो, और इनकी मदद से ही आप महाभारत का जो युद्ध है वो जीत सकते हो। तो पांडवों को जो शक्ति मिली थी वो भी योग माया देवी से मिली थी। इस तरह से योग माया हर एक काम को करना उसके लिए पॉसिबल है। योग माया देवी के लिए योग माया क्लास में आपको सिखाया जाता है। इसके मंत्र होते हैं, उन मंत्रास को सिंबल्स में कन्वर्ट किया होता है। हमें अट्यूनमेंट्स खुद को करने होते हैं। आफ्टर लर्निंग हम अट्यूनमेंट करते हैं, और हर बार एक अलग अलग सिंबल हम यूज करते हैं अट्यूनमेंट में, ताकि वो सिंबल का एनर्जी हमको मिले, और इससे कोई भी बीमारी दूर की जा सकती है। इसमें
हेडेक को लेकर, किसी के कान में दर्द है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई भी डिजीज है, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग योग माया सिंबल्स हैं। इसे जब प्रैक्टिस करते हैं योग माया को, तो सफेद कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, सर को सफेद कपड़े से ढकना बहुत जरूरी है, हो सके तो सफेद कलर का आसन बिछाना है। अगर आप इसमें एक जल भर के रखते हैं और उस जल को बाद में आप पीते हैं तो इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप इसमें सफेद कलर की मिठाई एज अ प्रसाद रख सकते हैं और ये हीलिंग कर सकते हैं। जैसे मैग्नीफाइड हीलिंग में हम क्वान युन को इन्वोक करते हैं या मदर तारा को इन्वोक करते हैं, या फिर रेकी में हम ब्लेसिंग्स लेते हैं डॉक्टर मिकाओ से के। लामा फेरा में हम लॉर्ड बुद्धा को इन्वोक करते हैं, वैसे ही योग माया में हम योग माया देवी को इन्वोक करते हैं। हम जैसे ही उनका नाम लेते हैं योग माया, तो उनका इफेक्ट हमें देखना स्टार्ट हो जाता है। हम उन्हें प्रे करते हैं हमारे काम को करने के लिए और वो हमें सही दिशा दिखाती है। जैसे लास्ट मंथ किसी स्टूडेंट ने ये क्लास सीखा था और उन्हें डेस्परेटली कोर्ट का डेट चाहिए था और उन्हें कुछ जस्टिस चाहिए था और कोविड की वजह से सब के कोर्ट्स वगैरह बंद थे। उन्होंने योग माया प्रैक्टिस किया और उन्हें जल्द से जल्द जो एक्सपेक्टेड डेट में भी अप्रैल मई का था, उन्हें जनवरी में वो डेट मिल गया था। तो होता क्या है, बेसिकली नेचर आपके लिए काम कर रही है, लेकिन आपके माइंड में इतने थॉट्स चल रहे होते हैं कि हम नेचर के काम में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। जब हम कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं तब हमारा माइंड जो रहता है वो शांत रहता है, और जब हमारा माइंड शांत रहता है तो नेचर हमारे लिए कोई भी काम को आगे प्रोसेस कर रही होती है, हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं। सो कोई भी हीलिंग जब हम करते हैं बेसिकली अपने माइंड को शांत करते हैं ताकि हम अपने अंतर मन की आवाज को सुन सकें। हर बार हमारा अंतर्मन हमसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम बाहर के दुनिया में इतने बिजी हैं कि हम सुनते नहीं हैं कि अंतर्मन हमें क्या एडवाइस दे रहा है। सो धीरे धीरे हमारा जो लिंक है वो हमारे अंतर्मन से कट होता जाता है। बट जैसे ही हम कोई साधना, कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं या कोई मेडिटेशन करते हैं, या जैसे लामा फेरा है, या फिर लामा फेरा में सिद्धिकरण है, या फिर जैसे योग माया है, आप जब ये सब प्रैक्टिस करते हो तो आपका मन जो है वो शांत रहता है, आपका माइंड शांत रहता है और आप आपके अंतर मन की आवाज क्लियरली सुन सकते हैं और आपको राइट गाइडेंस मिलता है आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ और आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए। आपके योग माया कोर्स में आपके थंब इम्प्रेशन से आपके जो सिचुएशन है, आपके चक्रास के, आपके शरीर के, वो सब हमको पता चलते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।